चलो ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि लास्ट क्लास में भी लिखा था फॉर्मूला P इक्वल टू जो रिलेशन का P इक्वल टू हमने भी रिलेशन लिखा था रो जी एच, इसी का यूज है यहाँ पर। इसी का P इक्वल टू रो जी एच, मैंने बोला प्रेशर हेड क्या था P बाय रो जी। रो जी को हमने बताया था प्रेशर हेड बोलते हैं। प्रेशर हेड क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई इक्वेशन लिखेंगे तो उसका यूनिट का ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, जो भी इक्वेशन लिखेंगे सारे का यूनिट बराबर होना चाहिए। ये यूनिट एक ऐसा टर्म है कि बहुत सारे हम लोग फार्मूला जो एक्सपेरिमेंटल फार्मूला निकालते हैं यूनिट बेसिस पर निकालते हैं, तो सभी का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मीटर में है यूनिट प्लस यहाँ मीटर में है, आप मीटर मीटर कोई समेशन कर सकते हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि यूनिट सबका बराबर होना चाहिए। ये कोई फार्मूला हो तब आप इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी कर सकते हैं। यूनिट अलग हुआ तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर बताया था। अब हम क्या करते हैं कि दो टाइप का पढ़ेंगे हम लोग, मैनोमीटर। पहला हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर का मेन फंक्शन होता है प्रेशर मेजर करना। मैनोमेट्री होता है, मैनोमीटर का मेन होता है कि मैन का फंक्शन है प्रेशर को मेजर करते हैं। तो दो टाइप का मैनोमीटर पढ़ेंगे प्रेशर को मेजर करने का। एक हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मैनोमीटर, सिंपल दो टाइप का पढ़ेंगे, एक सिंपल पढ़ेंगे सिंपल, और दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंशियल। मतलब डिफरेंशियल और इसका अंतर क्या है तो हम बताते हैं आपको। मैनोमीटर का मैन एक ऐसा मीटर है जिससे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। दिमाग को लगा प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर क्लियर हो गया। एक सिंपल मैनोमीटर पकड़ेंगे, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर क्या है कि आप किसी पॉइंट का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक कंपेरिजन में। फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एक ट्यूब है आपका, ऐसे ट्यूब कनेक्टेड है आपका। इस ट्यूब में यहाँ पे बोतल है, वाटर भरा हुआ है, पूरा कंटेनर वाटर भरा हुआ है। आप बताना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो वाटर पॉइंट ये है इसका प्रेशर क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। दिस इज सिंपल मैनोमीटर। हम इस पॉइंट का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला से देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है कि एक टाइप का एक ट्यूब यहाँ लगा हुआ है, एक ट्यूब यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे करके पाइप दिया, और एक ट्यूब यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे करके लगा हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट है। हम बोल रहे हैं प्रेशर पी और प्रेशर बी का डिफरेंस कितना है, ये दोनों प्रेशर डिफरेंस निकालें। तो हम इसके अंदर डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करेंगे, दो पॉइंट का प्रेशर, और इसमें सिंपल किसी पार्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर निकालने के लिए सिंपल मैनोमीटर का यूज करेंगे। इसमें जो इसमें सिर्फ सिंपल फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। हम लोग फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला, P इक्वल टू रो जी एच, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। और पास्कल लॉ ने क्या रिलेशन बार बताएं, जब भी इस समान लेवल में प्रेशर समान होता है, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लिक्विड पे लाइन ड्रॉ करेंगे कि इस पॉइंट का प्रेशर 1.2 का प्रेशर बराबर रहेगा। ये आप यूज करने में कंफर्ट दिक्कत आएगा, आपको लग रहा है आसान है, लेकिन पास्कल लॉ ने ये स्टेटमेंट बार बोला था सेम लेवल में प्रेशर समान होता है। तो देखिए पूरा लिक्विड फिल है, यहाँ पर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इस लेवल में प्रेशर क्या हुआ, समान रहेगा। इस पॉइंट में एक सेम लेवल में प्रेशर समान रहता है। आप जब भी हम रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, अब रेफरेंस पॉइंट जब सेलेक्ट करेंगे, इक्वेशन याद रखिएगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों को कट करता हो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद यहाँ से फिर प्रेशर मेजर करना चालू करेंगे, और यहाँ से प्रेशर मेजर करना चालू करेंगे, तो आपका सिंपल आप मतलब फाइंड आउट करते हैं। फॉर सिंपल इक्वेशन क्या लिखना है, लेकिन इसका थोड़ा सा बताते हैं। पॉइंट पी का प्रेशर मान लीजिए इसका हाइट है h1, इसका हाइट है h2, ठीक है। इस पॉइंट का प्रेशर है पी। अब क्या करें, ये और हम इस रेफरेंस, ये मेरा रेफरेंस हो गया, हमने हम कर्व को रेफरेंस नीचे नहीं जाएंगे, कर्व का कैसा डायमेंशन था, हाइट क्या होगा हमें पता नहीं है। हम ऐसा लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, कर्व का मेरा लफड़ा ही खत्म हो गया, और हमको पता है यहाँ का जो प्रेशर होगा, यहाँ का प्रेशर बराबर है। अब इक्वेशन लिखिए, यहाँ का प्रेशर मान लीजिए जो ट्यूब के अंदर प्रेशर ये आ गया। अब हम हाइट जान रहे हैं, h1 हाइट है, हम लोग जानते हैं प्रेशर का Q1 प्लस हाइट से नीचे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता रहता है। ये प्रेशर को ऐड करेंगे, ऐड कितना करेंगे, रो जी h1। अब यहाँ तक पहुँच गए, अब डायरेक्ट यहाँ से कहाँ चले आएंगे, यहीं डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। हमको बीच कर्व से मतलब नहीं, कर्व कभी कलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हाइट निकालना टफ हो जाता है कर्व का। हम स्ट्रेट
टाइम का पढ़े इक्वेशन, ठीक है। तो कर्व को एक लेवल सेलेक्ट करके हम क्या करें, कर्व को हटा देते हैं, फिर यहाँ से यूज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर पीवी प्रेशर, हम जानते हैं हाइट के अनुसार नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या बढ़ता है, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, रो जी एच टू, रो जी एच टू ऐड करेंगे, पीवी रो जी एच टू, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। इसमें क्या करें, एक पॉइंट का प्रेशर दे देगा, आपको बोलेगा पीवी निकालने या डिफरेंस का निकालने बोल देगा, और पी ए माइनस पीवी को एक साइड कर देंगे और उधर क्या ले जाएंगे, तो उधर रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन हो गया। हम ये एच हाइट आपको पता रहेगा, रो डेंसिटी लिक्विड का पता रहेगा, वाटर है तो वाटर का डेंसिटी दिया रहेगा, जी का मान पता है, हम इससे क्या करते हैं दोनों नैनोमीटर में प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं। क्लियर है। तो हमेशा एक ही पॉइंट याद रखना है कि जहाँ कर्व सेक्शन को थोड़ा हाइट लेना है और वहाँ कट कर देना है। आजकल लोग बोला था सेम लेवल प्रेशर समान होता है, यहाँ इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पर प्रेशर के बराबर होगा। ये सिंपल इक्वेशन, इस इनसाइड का प्रेशर ये मान लिए, आपको हाइट h1 पता है, रो जी h1 हो गया, ये प्रेशर आ गया, ये प्लस रो जी यहाँ तक पहुँच गया, और फिर डायरेक्ट यहाँ चला जाएंगे, इसके बराबर होगा, बराबर कर दी यहाँ पर क्या पीवी प्रेशर प्लस रो जी h2 बराबर कर दी। अब ये डिफरेंस मैनोमीटर से 2 पॉइंट का डिफरेंस का प्रेशर निकाल लेंगे, यही यूज है मैनोमीटर का। और सिंपल इसमें एक ही आपको टूल दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि इसका प्रेशर निकाले, पी का सिंपल यूज करेंगे, पी बराबर क्या कर देंगे, यदि कितने लेवल तक वाटर गया हुआ है, एच लेवल तक गया है, रो जी एच का जो हाइट का जो प्रेशर होगा ये के बराबर होगा यहाँ पर सिंपल मैनोमीटर। तो हाइट से हम किसी पॉइंट का प्रेशर निकाल सकते हैं, रो जी कांस्टेंट है, रो जी तो लिक्विड का प्रॉपर्टी है, जी तो कांस्टेंट है और रो तो लिक्विड प्रॉपर्टी है, तो किसी पॉइंट में रो जी एच से प्रेशर निकाल सकते हैं। ये रो जी एच का फॉर्मूला का अप्लीकेशन हुआ मैनोमीटर में, हम लोग अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं रो जी एच। क्लियर है यहाँ पर। कोई डाउट किसी को, एनीवन? क्लियर है, आवाज नहीं आ रही हो आपको? यस सर। चलो एक एग्जांपल देते हैं। सर सिंपल वाला का बताइए तो सर। सिंपल वाला मैनोमीटर क्या है ना, देखिए सिंपल एक सेकंड मैं इसको नया फिगर ड्रॉ करता हूँ। सिंपल मैनोमीटर हो गया, डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया। डिफरेंशियल मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस का प्रेशर निकालता, सिंपल मतलब एग्जैक्ट वो प्रेशर निकालना है। तो सिंपल मैनोमीटर क्या है, देखिए सिंपल हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं प्रॉपर। एक कंटेनर है जिसमें आपका लिक्विड फिल है, ठीक है, और यहाँ से हम ले जा रहे हैं, आपका जैसे पाइप कनेक्टेड है, तो मतलब रो जी एच का जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है ये बताना कि यहाँ पर प्रेशर मानो पी है, तो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, जो लिक्विड है पूरा फिल है। यहाँ पर हमने लिक्विड फिल के यहाँ पर आपका जाके यहाँ पर हाइट आ गया सेंट्रल पॉइंट से हाइट, यहाँ से सेंट्रल पॉइंट से हाइट। अब बोल रहा है पी ए प्रेशर कितना होगा, हम यदि आपका इसका डेंसिटी रो है, जो लिक्विड है इसका डेंसिटी रो दे दी और हाइट एच देती है, अब डायरेक्ट बोलिएगा कि जो प्रेशर होगा ना रो जी एच के बराबर आ जाएगा। तो इनसाइड यहाँ पर प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा यहाँ पर वो रो जी एच के बराबर होगा। ये हो गया इसको पीजोमीटर या सिंपल मैनोमीटर बोलते हैं, सिंपल मैनोमीटर हो गया। क्लियर है। रो जी एच प्रेशर बताता है किसी लिक्विड का, जी एच हाइट बता देंगे तो उसका प्रेशर बता देगा कि कितना प्रेशर है। अब पास्कल ने ये बोला था कि एक समान लेवल में प्रेशर समान होता है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एक फिर डिफरेंशियल का हम इक्वेशन आपको एक अलग सा दूसरा एक देते हैं यहाँ पर। सिंपल का आप लोग बताइएगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम एक मैनोमीटर बना रहे हैं, तो मैनोमीटर क्यों बोलते हैं, यहाँ से लिक्विड का लेवल है, फ्री सरफेस से मतलब यहाँ लिक्विड नहीं है, मतलब कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब में रहता है, ATP ATM। यहाँ तक लिक्विड है, आपका हाइट ही है, यहाँ तक लिक्विड है, यहाँ से पूरा लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक लिक्विड आया, यहाँ से ऊपर आया, इसका हाइट दे दिया, वाइट दे दिया, और आपने एक कर्व हटाने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया, कट कर दिया, इसका हाइट है,
हमेशा कर्व को हटाते हैं, 12 बता रहे हैं कि इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा, पॉइंट 1 का जो प्रेशर होगा, पॉइंट 2 के प्रेशर के बराबर होगा। तो कर्व के झंझट में पड़ना ही नहीं है। लाइन ड्रॉ कीजिएगा जहाँ हाइट दिया हो आपका, क्योंकि सेम लेवल लिक्विड का कहीं भी आप में रखिए, कैसा भी कर्व हो, वहाँ का यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट पास्कल लॉ यही बताया था, सेम लेवल में लिक्विड का प्रेशर बराबर ही होगा। ऐसा भी लिक्विड, जैसे आपका लिक्विड ऐसे भी रखा हुआ है, कंटेनर ऐसा रखा हुआ है कंटेनर में, और लिक्विड यदि यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर लिक्विड ऐसे कनेक्टेड है दूसरे से, पाइप से कनेक्टेड है, यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, फिर अगर यहाँ जो यहाँ प्रेशर है ऐसे यहाँ पर कट कर दिए कि यहाँ फ्लो यहाँ का प्रेशर होगा, तो यहीं का प्रेशर होता है, किसी डायमीटर हो यहाँ पर, किसी डायमीटर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, समान लेवल में समान प्रेशर होता है। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, पॉइंट 1 में पॉइंट 2 का प्रेशर बराबर। अब मैंने ये इक्वेशन दे दिया है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। इसका डेंसिटी जो लिक्विड का हम आपको दे दिए रो दीजिए। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें जो प्रेशर है, आप प्रेशर निकाल के बताइए कहाँ का, पॉइंट बी का। पॉइंट बी का प्रेशर क्या होगा बताओ तो बच्चा में। सर जो पाइप में जो वाटर मतलब जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है? गुड। पहला मेरा क्वेश्चन ये राइट, मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि जब दोनों लिक्विड समान हो, यदि हम इसमें वाटर फिल करते हैं और इसमें वाटर रखते हैं, क्या ये पॉसिबल है? जब दोनों लिक्विड रहे समान रहेगा तो तब दोनों का लेवल समान रहेगा। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप इधर वाटर भरें और इधर वाटर भरें और दोनों का लेवल अलग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। या डेफिनेटली यहाँ पर कुछ और लिक्विड होगा। यहाँ पर मानते हैं हम मरकरी ले लिए, एच जी ले लिए, रो एच जी का ले लिए, क्योंकि हाई डेंसिटी है, ज़्यादा हाइट मिल जाएगी, कम हाइट में ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर देगा, ये कम हाइट में ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर देगा। जबकि लिक्विड है, लिक्विड को यहाँ से यहाँ तक हाइट मिलेगा, जो लिक्विड प्रेशर जनरेट करेगा, इतने हाइट प्रेशर जनरेट करेगा कौन? लिक्विड। और मरकरी आपको बहुत कम हाइट प्रेशर जनरेट कर देगा। मेरा ये सवाल है, इसकी जो पॉइंट है उसका प्रेशर निकालिए। यदि हाइट मरकरी का यहाँ पर दे दिया है रो एच जी, या इसको रो एच जी जगह में रो एम वर्ड करो। अब इक्वेशन निकाल के बताओ क्या इक्वेशन आएगा मेरे पास। ये रो वाटर है, सिंपल जो रो यूज कर रहे हैं वाटर के लिए एच। देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, अब मैं लिख देता हूँ। तो पी वी यहाँ चालू कीजिए, पी वी नीचे आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है, कुछ नहीं करना है। रो डेंसिटी पूरे लिक्विड समान है, रो जी कांस्टेंट होता है। हाइट कितना हो गया? एक्स प्लस वाई हाइट हो गया, क्योंकि ये समान यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा, इक्वल टू रो मरकरी का हाइट कितना है? जी हो गया, तो ये इक्वेशन आ गया। आप कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी निकालने को रहता है, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर। ठीक है, चलो ये बस सिंपल हाइट के कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करके हाइट के कॉन्सेप्ट से बनाना है। इस सेकेंड हम आपका क्लियर करते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको समझ में आ जाएगा, 4-5 प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको वो ध्यान दे रहा था, इसमें नहीं ध्यान दे रहा था, आ रहा था, दिखाई दे रहा था सर। कह रहा था यस सर, क्लियर है सर।
ओके। आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे हैं तो 4-5 प्रॉब्लम कम से कम देखेंगे, और आप लोग यही एक रो जीएस तो बहुत अच्छा यूज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये क्वेश्चन करवाते हैं अभी। आप लोग कैलकुलेटर और कॉपी कलम लेके आंसर बताएंगे सारे बच्चे। ओके बेस्ट एग्जाम्पल है, बार बार पूछता है, ये क्वेश्चन को आंसर मत देखें, लिख के ही बताएं। ये हर बार एग्जाम में पूछता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2.6, क्वेश्चन नंबर 2.6, an open tank containing water up to depth 2 meter and above its coils or specific gravity 0.9 for depth 1 meter. Find the pressure intensity at the interference of two liquid, यहाँ पर दो लिक्विड मिलता है, और at the bottom of the tank। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये हर बार पूछता है कि दो लिक्विड दे दिया है, मैं 3 लिक्विड या मिक्सर कर देता है। आंसर बताएं आप लोग। 2.6, हाइट से जब लिक्विड के डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, क्या प्रेशर इंक्रीज होगा। लिक्विड का क्वालिटी चेंज कर दिया, मतलब डेंसिटी अलग, रो अलग यूज करें। पहला लिक्विड के लिए रो जी एच अलग यूज करेंगे, सेकेंड के लिए रो जी एच अलग यूज करेंगे, रो 1 रो 2 अलग अलग यूज करेंगे, दोनों अलग लिक्विड है। पहले के लिए प्रेशर यूज कर देंगे और दूसरे के अलग निकाल करके फिर सिंपल दोनों ऐड कर देंगे। जैसे आंसर बाकी बच्चे कैलकुलेटर ही बना सकते हैं, मतलब ऐड करना है। सर इंटरफेस है 8829 8829, ओके। और बॉटम सर अभी निकालो 8829 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मैसेज कर दो, बॉटम अभी मैसेज नहीं निकला। मैसेज करो मैसेज।
आंसर आया? सर 3825। चलो आप इन्फॉर्मेशन मिलाते हैं यहाँ पर, आप लोग अपना इंफॉर्मेशन कर लें। यही ऑयल है Z1 यहाँ पर हाइट को यूज किया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके कंपेयर में होता है? वाटर कंपेयर में होता है। तो आप ऑयल से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, यहाँ से बात करें। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो डेंसिटी कैसे कम है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होना जानते हैं? दो लिक्विड का डेंसिटी का रेशियो होता है, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में होता है। वाटर का डेंसिटी जितना 1000 जानते 1000 होता है वाटर का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1000 का डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे का डेंसिटी आ जाएगा। ऑयल का डेंसिटी कितना हो जाएगा? 900 समथिंग आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है ना? यस सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी दो डेंसिटी का रेशियो होता है, इसके वाटर के रिस्पेक्ट में। ऑयल का डेंसिटी है कितनी डेंसिटी है? रो ऑयल बाय 1000 इक्वल टू 0.9 दिया हुआ है। 0.9 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ऑयल का डेंसिटी आ गया मेरा। हमको रो जी करना है। हाइट दिया हुआ यहाँ Z1 यूज कर रहे हैं, मतलब हाइट H1 है, H2 हाइट है। रो जी हाइट हो गया H, रो डेंसिटी हो गया 9000 इंटू जी हो गया 9.81 इंटू हाइट हो गया 1 मीटर। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इंटरफेस का आपका प्रेशर आ गया इंटरफेस का। क्लियर है? यस या नो? उससे बता नहीं रहा। इंटरफेस का आ गया, देखिए इतना इतना आ गया। यूनिट कन्वर्ट का सेंटीमीटर के मीटर में बात बराबर है। डेंसिटी 900 हो गया। ऑयल का डेंसिटी को 900 और होगा 9.81 इंटू 1 मीटर। मल्टीप्लाई कर दिए, 8829 आ गया। अब इसके लिए क्या करें? कुछ नहीं, यहाँ पर तो हमको प्रेशर पता चल गया। अब इसका उस प्रेशर में ये वाला प्रेशर ऐड कर देंगे। कितना? रो जी H2, रो वाटर कितना? 1000 इंटू जी 9.81 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्रेशर दोनों ऐड हो जाएगा अलग अलग। सिंपल है। दोनों का प्रेशर निकाले और दोनों को ऐड कर देंगे बॉटम में। वाटर का कितना? इसका तो 900 आएगा। वाटर कितना गया? 1000 9.81 इंटू 2 मीटर। ये आ गया नीचे वाले का, ये ऊपर वाले का, दोनों प्रेशर ऐड हो गया, बॉटम वही प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पर किस पे डाउट? मेरा कल घुमाई क्या हो? कोई किसको डाउट है पूछ सकते हैं यहाँ पर। बस बार बार रो जी एच अलग अलग फ्लूड है, अलग अलग प्रेशर निकालो। ये एलियाबिक समीकरण होता है प्रेशर। ये वाला प्रेशर यहाँ पर टॉप, यहाँ जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो काउंट नहीं करते हम लोग फ्री एटमॉस्फेयर में, तो रेफरेंस मान के सकते हैं। जो भी प्रेशर बता रहे हैं, ये कौन सा प्रेशर हो गया? गज प्रेशर हो गया। कौन सा प्रेशर हो गया? आपसे इंटरव्यू पूछेगा भी, जो प्रेशर निकालते कौन सा प्रेशर निकालते? गज प्रेशर निकालते। गज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर होता है उसको गज प्रेशर बोलते हैं। रेफरेंस प्रेशर किसको बोलते हैं? गज प्रेशर का रेफरेंस प्रेशर लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के बराबर होता है, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम काउंट नहीं करते हैं। ये कौन सा प्रेशर है? गज प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है। क्लियर है? आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। और तो बच्चा किसी को डाउट है पूछो यहाँ पर। रोज जीएस से बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज जीएस से आपका अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको फिगर वाला कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें इसको। इसका फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको टाइम नहीं, ये फिगर बगल में बना हुआ देखिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें हम 2.9 राइट लिम इसको बोलते हैं। इस फिगर को राइट लिम बोलता हूँ। ऑफ द सिंपल यूट्यूब, इसको यूट्यूब बोलते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी इन ओपन टू द atmosphere while the left limb is connected to the pipe in which the fluid is specified to be flowed. The center of the pipe is 12 cm below the level of the mercury in the right limb, and the pressure of the fluid in the pipe is the difference of mercury level in the two limbs. 20 मीटर डिफरेंस है। देखो यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है, यहाँ मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। 20 मीटर का डिफरेंस दिया हुआ है। सॉल्व करें।
मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 पे याद रखना है। 1360 इसका डेंसिटी होता है। ये मरकरी और वाटर का दो का याद रखना होगा। वाटर मरकरी का स्टैंडर्ड फ्लूइड है, इसको याद रखना है आपको। 13.6 बोलें या 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1000 होता है, 13,600 होता है। 13,600 किसका? मरकरी का डेंसिटी होता है 13,600। 1000 होता है आपको वाटर का। दो डेंसिटी आपको याद रखना, दो नहीं दिया रहेगा एग्जाम में मैक्सिमम चांस। ये दो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, आपको दोनों का याद रखना पड़ेगा डेंसिटी। तो नोट कर लीजिए मरकरी का, मरकरी का डेंसिटी हो गया। पाइप मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या है? इनसाइड यहाँ जो ये है ना, यहाँ पर ये है प्रेशर क्या है? इसको बताइए। हाँ बताओ। 597 मीटर। आवाज नहीं आ रही बाप, क्या बोल रहे हो? 59 जो बच्चा हाँ मैच करो। सिंपल सा कुछ नहीं है। हम मान लें कि यहाँ का प्रेशर P मान लिए, P प्लस हाइट हमको पता है रो GH1, इसको रो GH1। यहाँ का आपका प्रेशर जो होगा, ये वाला प्रेशर इसके बराबर होगा, बराबर है। बता यहाँ का जो हाइट है मरकरी, यहाँ पर मरकरी फिल है, मरकरी की हाइट के बराबर कितना हो गया? 13.6 इंटू 1000 डेंसिटी का 9.81 मीटर। हाइट कितना है इसके? यहाँ से हाइट है आपका सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया मीटर में, 0.2 मीटर आ गया। ये वाला आ गया, यहाँ इसके बराबर करके ठीक है वही निकाल दिया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। तो इससे डाउट नहीं रहता। बस रोज ये चीज़ सुना समान था। जहाँ पर आपको दिखे कर्व उसको हटाइए, वहाँ पर लाइन खींचिए जो पड़ता है परफेक्ट लेवल में। लेकिन लाइन जब खींचे तो सेम फ्लूइड ऊपर कट करना चाहिए। जो भी लाइन आप खींचे उसका फ्लूइड जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। दोनों वो लाइन समान फ्लूइड कट करना चाहिए। नहीं पता कि हम मरकरी कट कर रहा है, यहाँ पर वाटर कट कर रहा है, तो ये सबसे वैलिड नहीं होगा। दोनों को कटते, यहाँ भी वाटर कट कर रहा है तो यहाँ भी वाटर कट करना चाहिए, ये दिमाग रखिएगा। तब उसको समान फ्लूइड के समान लेवल में का प्रेशर बराबर होता है, नहीं कि अलग अलग फ्लूइड का प्रेशर बराबर नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये फिगर दिया हो सॉल्व होता है 2.10। प्रॉब्लम सब की जगह ओनली सब प्रॉब्लम प्रैक्टिस की, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होती। सारे बच्चे आंसर बताएंगे इसका। A simple U2 manometer containing mercury in connected to the pipe in which a fluid of specific gravity का specific gravity दिया, water दे दिया, water की density 800 हो गया, and having vacuum pressure of the is follow, vacuum pressure is follow. The other end of the manometer open to the atmosphere, find the vacuum pressure in pipe if the